सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले कौन पैदा हुआ दुनिया में? सबसे पहले क्या पैदा हुआ? हदीसें अलग अलग हैं। सुन्नियों में मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे, बाकी आप ही कंप्लीट कर रहे हैं। पता है, हर सुन्नी को पता है कि सब जानते हैं हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने, हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे नूर को पैदा। ये सबको पता है, लेकिन हदीस और भी है। हदीस में, एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। और एक हदीस में है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को पैदा किया। सारी कायनात से पहले किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है वहाँ, किसी भी नूर का जिक्र नहीं। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को पैदा किया। तख्ती जिस पर सारी कायनात लिखी गई है, ये लौहे महफूज को। अब तत्बीक दे करके बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। एक हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। एक हदीस में फरमा रहे हैं सबसे पहले अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा किया। आखिर सबसे पहले आया कौन? तो ये फैसला जो है सिर्फ आशिकान रसूल कर सकते हैं। फना फिर रसूल, आशिक रसूल इकबाल लाहौरी फरमाते हैं, कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ये कहते हैं इसका फैसला ये है या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, सारी चीज़ें आप हैं या रसूल अल्लाह। जो हदीस में हुजूर ने फरमाया लौह पहले पैदा हुआ, कलम पहले पैदा हुआ, किताब पहले पैदा हुई, इकबाल ने कह दिया ये सारी चीज़ें नाम अलग अलग हैं, सबका मुराद एक ही है या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। और फिर एक जगह इकबाल ये कहते हैं कि निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। हाँ, एक मसला ये भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले पैदा हुए, सबसे पहले पैदा हुए और फिर सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर में आए। उसको बाद शारहीन यूँ कहते हैं कि बीज ज़मीन में बोया जाता है। ज़मीन में सबसे पहली चीज़ क्या हुई? बीज। बीज से पौधा निकला, पौधे से शाखें बढ़ती गई, दरख्त हो गया, दरख्त हो जाने के बाद टहनियाँ, पत्ते, फिर उसके बाद फूल लगे, फूल के बाद फल आए और फल के बाद अंदर क्या निकला? बीज। यानी इस दरख्त की आखिरी चीज़ वही बीज है जो ज़मीन में हमने बोया था। जो ज़मीन में बीज था वही पकने के बाद आखिर में वही बीज आया। तो इकबाल ये कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं उसमें एक बात की तरफ मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। ज़िक्र क्या है, किताब क्या है, नूर क्या है, लौह क्या है, कलम क्या है? इकबाल कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। सब ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, ज़िक्र इलाही में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना हो तो फिर वो ज़िक्र की मजलिस ही नहीं है, ज़िक्र की मजलिस ही नहीं है। और अगर कोई पहुँचा हुआ आदमी दावा करता है कि फ़लाँ बहुत पहुँचे हुए हैं, अल्लाह वाले हैं, और उनके अंदर शरीयत है ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ही नहीं, तो समझ लेना कि वो खुला शैतान है। चाहे वो तुम्हारे सामने शौबदाबाजी करके दिखाए, जिसको तुम करामत समझते होंगे, आसमान में उड़ करके दिखाए, पानी में चल करके दिखाए, अगर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं तो वो शैतान है, वो शैतान है। क्यों?
आला हज़रत ने भी फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह तक पहुँचना है तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से ही जाना होगा, नहीं और कोई मफ़र मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सबको चलना है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तकरीर की गरज से नहीं बैठा, मजलिस ज़िक्र हमारी कायम करनी है, उससे पहले दिलों को गर्म होना भी ज़रूरी है। और हमें पता है सुन्नियों के दिल गर्म होते हैं तो नाम मुस्तफ़ा से होते हैं, और जब तड़प पैदा हो जाए मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तो दिल जब खुल जाता है और अल्लाह के ज़िक्र की बरकतें उसमें उतरने लगती हैं। जो बंद दिल हैं या जंग आलूद हैं उसको छांटने के लिए मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र काफ़ी है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो वो याद आते ही उसका दिल मचलने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और जब दिल धड़कने लगे तो उस गर्मा गर्मी में ही उसे सब कुछ दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें नक्श करने के लिए तपाना पड़ता है। हाँ, सोने को नक्श करने के लिए पहले आग में तपाया जाता है, जब वो गर्म हो जाए तो छोटी सी हथौड़ी से उस पर अच्छा खासा नक्श बन जाता है। तो हमें पहले अपने दिल को तपाना है इश्क़ मुस्तफ़ा में, फिर ज़िक्र इलाही की ज़रब लगाओ इस दिल पर, देखना फिर नक्श बनता चला जाएगा, नक्श बनता चला जाएगा। लेकिन जितने भी अज़कार हैं, जितने भी ज़िक्र आप करेंगे बेइश्क़ मुस्तफ़ा के कुछ नहीं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया बहुत सारे मदरसे हैं आज, हाँ, हुज़ूर की गुस्ताखी भी करते हैं और बुखारी भी पढ़ाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन भी चलती है, हुज़ूर को हल्का जानते हैं, कभी बड़ा भाई, कभी पीठ पीछे का इल्म नहीं, ये सारी बातें। लेकिन फिर हुज़ूर की हदीसें भी पढ़ते हैं, वो बुखारी भी याद है उनको। ये क्या मसला है? तो उनके लिए कहा गया ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर का मसला है, बेइश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया बेइश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बुखारी का मतलब ये नहीं है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात पढ़ दिया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान हदीस पढ़ दिया। बुखारी का मतलब ये लफ्ज़ी अहादीस पढ़ना नहीं है, बुखारी का मतलब ये है